ईमानदारी का मूल्य। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही साधारण लड़का रहता था, जिसकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे, लेकिन जेब में एक भी बड़ा सहारा नहीं था। उसके पिता एक मामूली किसान थे, जो दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। माँ दूसरों के घरों में काम करके घर में चूल्हा जलाती थी। मोहन ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा था। कई बार ऐसा होता कि रात को घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती, और कभी कभी वो भी नहीं। पर इन सब के बीच अगर किसी चीज़ ने मोहन को जिंदा रखा तो वो थी उसके पिता की एक बात, जो हर वो रोज़ उसे सुनाते थे। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना, क्योंकि इंसान के पास अगर चरित्र नहीं बचा तो वो सब कुछ हार जाता है। मोहन इन बातों को तब समझ नहीं पाता था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये शब्द घर कर चुके थे। स्कूल में उसके पास ठीक से किताबें नहीं थी, जूते फटे हुए थे, कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो हर दिन पढ़ने जाता था, क्योंकि उस गरीब दिल में एक अमीर सपना पल रहा था। वो दिन भी आया जब मोहन को अपने पिता की मदद के लिए पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। गांव के एक सेठ की दुकान पर वो नौकर बन गया। सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा, सामान उठाना, ग्राहकों की बातें सुनना, अपमान सहना, सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी, और उसी भीड़ में एक अमीर आदमी आया और उसने सोने की अंगूठी खरीदने के लिए सेठ को पैसे दिए, लेकिन जल्दी में वो अपना बटुआ वही काउंटर पर भूल गया और चला गया। मोहन ने जब सफाई करते समय काउंटर के नीचे देखा तो उसे एक भारी बटुआ मिला। मोहन ने जैसे ही बटुआ खोला, उसने हाथ कांपते लगे। अंदर ढेर सारे नोट थे। इतनी रकम उसने आज तक एक साथ कभी नहीं देखी थी। उसके दिमाग में वही दृश्य घूमने लगा। माँ का थका हुआ चेहरा, पिता के फटे कपड़े, छोटे बहन का स्कूल जाने का सपना, सब कुछ जैसे उस बटुए में बंद हो। मन के भीतर एक आवाज आई, अगर ये पैसे तू अपने पास रख ले तो तेरा सब बदल जाएगा, तेरा दर्द खत्म हो जाएगा, तेरा अपमान खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी पिता की वही आवाज़ कानों में गूंजी गई, बेटा, ईमानदारी मत छोड़ना। मोहन की आंखें भर आई, हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने बटुआ उठाया और सीधे सेठ के पास गया और कहा, मालिक, किसी ग्राहक का बटुआ गिर गया है। सेठ ने बटुआ देखा और मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो उस अमीर आदमी का है। अच्छा किया तूने, नहीं तो मुझे नुकसान हो जाता। मोहन को लगा कि शायद अब सेठ उसे इनाम देगा, लेकिन सेठ ने बटुआ लिया और उसे एक तरफ रख दिया और मोहन को फिर से झाड़ू लगाने भेज दिया। मोहन को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वही अमीर आदमी परेशान हालत में खोजता हुआ आया और सेठ से पूछा, मेरा बटुआ यही कहीं गिर गया था क्या? सेठ ने मुस्कुराकर बटुआ दिया और कहा, आपकी किस्मत अच्छी है, मेरा नौकर बहुत ईमानदार है। उसने बटुआ पाया और लौटा दिया। अमीर आदमी ने मोहन की ओर देखा। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों की सच्चाई उसे अंदर तक छू गई। उसने मोहन से पूछा, ये पैसे देखकर
तुझे लालच नहीं आया? मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, साहब बहुत आया, लेकिन मेरे पिता कहते हैं ईमानदार इंसान सबसे अमीर होता है। अमीर आदमी की आंखें नम हो गई। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज अगर तू ईमानदारी से जी रहा है तो कल दुनिया तेरे सामने झुकेगी। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मोहन को देना चाहा, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। कहा, मैंने अपना फर्ज किया है, उसने बदले पैसे नहीं ले सकता। यह सुनकर उस आदमी का दिल भर आया और उसने सेठ से कहा, यह लड़का आपकी दुकान पर नहीं बल्कि मेरे ऑफिस में काम करेगा और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। सेठ चुप रह गया। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंसू बिना रुके बह रहे थे। वो रात मोहन के जीवन की पहली ऐसी रात थी जब उसने भूखे पेट नहीं बल्कि उम्मीदों से भरा दिल लेकर सोया। समय बीतता गया। मोहन शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, लेकिन वह भी जीवन आसान नहीं था। अमीर बच्चों के बीच एक गरीब बच्चा फिर से खेल बन गया, फिर से मजाक, फिर से ताने, लेकिन इस बार मोहन के पास उसकी ईमानदारी ढाल बनकर खड़ी थी। वो दिन रात पढ़ता, मेहनत करता, खुद को साबित करता गया। सालों बाद वही मोहन एक बड़ा अफसर बना, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने उसी गांव में एक स्कूल बनवाया जहां वो फटे जूते पहनकर जाता था। उसने गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। उसने अपने माता पिता को वही सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। एक दिन उसी सेठ की दुकान के सामने से उसकी गाड़ी गुजरी। सेठ बूढ़ा हो चुका था, दुकान उजड़ चुकी थी। मोहन ने गाड़ी रुकवाई और सेठ को प्रणाम किया। सेठ की आंखें भर आई और उसने कहा, बेटा, मैंने तुझे उस दिन कोई इनाम नहीं दिया, लेकिन आज समझ आया कि ईमानदारी का वक्त देता है, भगवान देता है और वो सबसे बड़ा होता है। मोहन ने उस सेठ के हाथ में कुछ पैसे रख दिए और कहा, ये उन आंसुओं की कीमत है जो मैंने उस दिन पी गए थे। सेठ फुट फुट कर रोने लगा। मोहन ने आसमान की ओर देखा और अपने पिता को मन ही मन धन्यवाद किया। उसी रात मोहन अपने गांव गया, माँ के पैरों में सिर रखा, पिता की तस्वीर के सामने बैठ गया और बोला, बाबा, आपने जो सिखाया वो आज मेरी दुनिया बन गया। अगर उस दिन मैं कमज़ोर पड़ जाता तो आज इतनी ऊंचाई पर नहीं होता। आज कहीं न कहीं कोई और मोहन खड़ा है, किसी बटुए के सामने, किसी ईमानदारी की परीक्षा के सामने, और यही कहानी उसे सही रास्ता दिखाएगी। यही ईमानदारी की ताकत है जो टूटे को जोड़ती है, गिरे को उठाती है और साधारण को असाधारण बना देती है। अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो पैसा नहीं बल्कि चरित्र है, और जिसके पास चरित्र है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता, कभी छोटा नहीं हो सकता।